हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामबाजी। तो आज हम लोग नारेशन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस में चेंज करना सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नियम देखते हैं। इसके पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दे उसे, और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने थर्ड वीडियो के पार्ट पे आ जाते हैं, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। यहाँ पे पहले मैं कुछ आप लोग को नियम बताऊंगा, उसके बाद इन सभी नियम के बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप लोग के लिए यहाँ पे सबसे इसेंशियल है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा उन सभी चीज़ों को आप लोगों को अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे भी आप लोगों को बहुत अच्छी से समझना है और उसके नोट्स बनाने हैं, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर दिया हुआ रहे तो उसे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं नारेशन में। तो इसमें हमारा पहला नियम है कि अगर सेड या सेड टू रहे तो उसे हम लोग आस्क्ड, इंक्वायर्ड या क्वेश्चनड आदि शब्दों में बदल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, जब भी सेड, सेड टू को क्या करेंगे, आस्क, इंक्वायर्ड, क्वेश्चनड आदि शब्दों में बदल देंगे हम लोग। उसके बाद हमारा सेकंड नियम है, जिससे आप लोग बहुत ही बखूबी वाकिफ़ हो गए। वो क्या है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देते हैं हम लोग। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया, बहुत ही कॉमन सा था। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड वाला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ना हो करके असर्टिव सेंटेंसेस में होगा। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस जो होगा इंट्रोगेटिव में ना हो करके असर्टिव सेंटेंस में होगा। जब भी हम लोगों ने कल पढ़ा था डायरेक्ट होता है, फिर उसे इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वहाँ पे इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, वहाँ क्वेश्चन मार्क वाले कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। वहाँ पे क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो कैसा होगा, वो असर्टिव सेंटेंस में होगा यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। अगर हम लोग असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं, कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, ओके, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कब होता है, सब्जेक्ट के बाद ही तो होता है ना। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के बाद एम आ रहा है, वेयर एम इज़ द हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब हम लोग चौथे पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चौथे पॉइंट पे देखते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जब भी हम लोग इस प्रकार का कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा देखेंगे, ओके, ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, हम लोग देखेंगे तो उसे इफ़ या वेदर में हम लोग हम लोग के द्वारा बदल दिया जाएगा उसे। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन WH फैमिली वर्ड्स के वाक्य में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे वाई, वाट वाला कोई सेंटेंस होगा अगर, तो उसमें क्या किया जाएगा, कोई भी चेंजेस, कोई भी कंजक्शन का प्रयोग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी WH वर्ड का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसे भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाऊंगा। फिर से एक बार इसे देखते हैं। क्या है, जब भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में बदल दिया जाता है, ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, इन सभी को जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसे इफ़ या वेदर में बदल दिया जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं कि कोई WH फैमिली वाला वर्ड है तो उसमें वाक्य में किसी प्रकार का कंजक्शन यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बल्कि उसी WH वर्ड का प्रयोग कर दिया जाएगा। अभी हम लोग इसी का एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। पहले हम लोग सारे नियम को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, पांचवा नियम हमारा क्या बोलता है कि टेंस या प्रोनाउन में बदलाव नियमानुसार होंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अभी एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। वहाँ पे अभी आप लोग क्या याद रखना है कि जो भी टेंसेस में चेंज आते हैं या प्रोनाउन में चेंज आता है, ठीक है ना, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वर्ड्स, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसे जैसे नियम होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे सन का नियम है ना, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कल हम लोग टेंसेस में भी परिवर्तन देखे थे, तो वो नियम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जब भी हम लोग इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो। अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं और वहाँ पे जो बच गए हमारे नियम उसे हम लोग कवर अप करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँगा। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे के बचे हुए पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है यहाँ पे हम लोगों को, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो उन्हें निम्न प्रकार से बदलें। ठीक है, बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस या नो का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम लोग किस प्रकार से बदलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग को कहीं पे भी सेंटेंस में मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में यस दिखाई देता है तो उसे हम लोग चेंज करेंगे आंसर्ड या फिर रिप्लाई इन एफर्मेटिव, यानी पॉजिटिव वे में जब रिप्लाई किया जाता है उससे बोला जाता है। तो हम लोग वहाँ क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन एफर्मेटिव या फिर आंसर्ड लिख सकते हैं सिंपली। ओके, सेकंड में अगर नो लिखा हुआ है सेंटेंस में तो उसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, उसे हम लोग चेंज करेंगे आंसर्ड या फिर रिप्लाइड इन नेगेटिव, इस प्रकार से। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे, और यहाँ देखते हैं कि क्या बोलता है हमारे ये नियम। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डियर, डार्लिंग, बिलव्ड जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो उसे हटाकर लविंगली जोड़ देते हैं, LOVINGLY, लविंगली शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, जब भी सेंटेंस में हम लोग को डार्लिंग, डियर, बिलव्ड जैसे शब्द मिलेंगे तो उसके उन सभी को हटा के हम लोग लविंगली का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग आखिरी नियम पे आते हैं और इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग इन सभी नियम का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, 8 नंबर पॉइंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर, मैडम, योर ऑनर, ओके, हम लोगों ने देखा होगा यूजुअली कोर्ट्स वगैरह में योर ऑनर बोला जाता है, जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो उन्हें हटाकर रिस्पेक्टफुली, ओके, सर, मैडम, योर ऑनर वगैरह शब्दों का यूज किया गया अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में तो उन सभी को हटाकर हम लोग रिस्पेक्टफुली या फिर अफेक्शनेटली, ओके, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे नियम देख लिए। ओके, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में, स्पीच में चेंज करने में जो भी नियम आते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ और उसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे इन सभी चीज़ों को, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। और मैं अभी जो भी एग्जांपल बताऊँगा, जो भी एग्जांपल यहाँ लिखूँगा वो आप लोग पहले खुद से करके देखिएगा, उसके बाद हम मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा वीडियो में। ओके, तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग उन्हीं सारे पॉइंट्स के आधार पे बनाएंगे जो अभी मैंने आप लोगों को बताए थे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे आसान मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सी सेड टू हर डॉटर डू यू वांट आइसक्रीम। ओके, तो इसे हम लोग, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं जो जो हम लोगों ने नियम पढ़े हैं उस आधार पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सी सेड टू, आस्क्ड में बदल जाता था, आस्क्ड हर डॉटर। ओके, अब हम लोगों ने पढ़ा था कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ़ या वेदर में बदलता था तो इफ़ हो जाएगा। इफ़ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ़ सी वांटेड आइस क्रीम। अब यहाँ पे वांटेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डू प्लस V1 था तो इसे हम लोगों ने V2 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए वांटेड हो गया। टेंस में परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसा नियम होगा नियम के अनुसार होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, ही सेड टू हर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ही आस्क्ड हर। अब यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट रहता था तो यहाँ पे कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं करते थे, व्हाट ही यूज हो जाता था, तो यहाँ व्हाट ही रह जाएगा। व्हाट आई है तो आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही, व्हाट ही कुड डू फॉर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, यानी हर, यू का क्या हो जाएगा यहाँ, डू फॉर हर। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई सेड टू हिम व्हाट यू लाइक,
वुड यू लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू गोवा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे वुड है, ओके, तो यहाँ वुड का क्या, यहाँ इफ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू गोवा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कर लिया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सी सेड टू हिम सर कैन आई बोरो योर पेन, ही सेड यस। ओके, तो यस यहाँ पे रहता था, वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, तो वो इंड में करेंगे। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम रिस्पेक्टफुली, क्योंकि सर रहता था, सर मैडम योर ऑनर रहता था, तो वहाँ पे हम लोग रिस्पेक्टफुली लिखते थे। फिर उसके बाद इफ़ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सी है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सी इफ़ सी कैन का कुड, इफ़ सी कुड बोरो योर है, तो वो इसके अनुसार बोरो हिम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोरो हिज पेन। ओके, ही के थर्ड पर्सन के साथ नो चेंज, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई सेड टू गोपाल हैवंट यू फिनिश्ड योर वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड गोपाल इफ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इफ ही hadn't finished योर है, तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओके, फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कवर अप कर लिया। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने जो भी रूल बताए थे उन सभी को आपके सामने क्लियर कर दिया। अब हम लोग इसके बाद और भी जो भी रूल्स बच गए उन सभी को कवर अप करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक असर्टिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे किस प्रकार से, अगर इम्परेटिव सेंटेंसेस में दिया रहे तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इतना मेहनत करने के बाद एक छोटा सा तो लाइक बनता है ना दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो का रिजोल्यूशन सही नहीं है, तो आप लोग उसे थोड़ा सा वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा के देखें तो वो ज़्यादा बेटर आप लोग को फीलिंग देगा, है ना। तो अच्छे से आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे, वहाँ पे क्लियर होगा वहाँ पे वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।